आज की रामावली का हमारा विषय है विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय। महत्वपूर्ण विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय आज का विषय है हमारा विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय। इस विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का एक नाम और है कलन विधि। कलन विधि ये भी आपको याद रखना है। आज का विषय यही रहेगा हमारा। अपनी रामावली वाली कॉपी में आपको ये चीज लिखनी होगी। आज रामावली में आपको ये लिखना होगा, आज का विषय है हमारा विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय। ठीक है, तो देखिए विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय क्या है। सबसे पहले विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय है भाग देने की एक प्रक्रिया या भाग देने का एक सिद्धांत या भाग देने की एक विधि। बीज गणित में, बीजीय व्यंजकों में, तो ये अगर हम इसे सूत्र रूप में लिखें तो देखिए Px बराबर Gx गुणा Qx प्लस Rx, ये आपको समझना होगा। Px बराबर Gx गुणा Qx प्लस Rx, ये है हमारा विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय, जो भाग देने का एक सिद्धांत है या भाग देने की एक प्रक्रिया है जिसे हम इसके द्वारा समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे Px जो है ना हमारा, ये Px, इस Px का मतलब होता है भाज्य बराबर जो ये हमारा Gx है इसका मतलब है भाजक गुणा ये जो Qx है इसका मतलब है हमारा भागफल प्लस और ये जो Rx है इसका मतलब है हमारा शेषफल। ये आपको ध्यान रखना है। ये है हमारा विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय। विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय, इसे आपको लिखना है कलन विधि Px बराबर Gx गुणा Qx प्लस Rx। ओके, इसे ऐसे भी हम समझ सकते हैं Px यानी भाज्य बराबर Gx यानी भाजक गुणा Qx यानी भागफल प्लस Rx यानी शेषफल। बीज गणित में भाग देने की एक प्रक्रिया है, एक सिद्धांत है, जिसे हम विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय की सहायता से समझेंगे। वैसे इसको मैंने आपको पहले समझा दिया है। हमारी रामावली यानी रिवीजन चल रहा है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का पुनः अभ्यास करेंगे। इससे संबंधित 2 से 3 प्रश्न हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे, पूछे जाते थे, पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये तो आपको लिख ही लेना है। ओके, अब मैं इसको भाग देना आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न में आपके पास 2 चीजें दी हुई आएगी, Px और Gx आपके प्रश्न में दिया हुआ आएगा। तो एक बार और समझ लीजिए इसे एक उदाहरण के द्वारा। प्रश्न कैसे बनेंगे? प्रश्न बनेंगे जैसे आपका प्रश्न आ गया 2x का पावर 4
2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 प्लस 6x माइनस 2, ये है आपका px, ऐसा प्रश्न में आ जाएगा। और एक आपको दे देगा gx, gx जैसे इसमें दे दिया x स्क्वायर माइनस 2। देखिए भाई px जो है ये भी एक बहुपद है, बीजीय बहुपद, gx है ये भी एक बहुपद है, दोनों ही बहुपद है। ये बड़ा बहुपद है, ये छोटा बहुपद है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग जाता है, इसलिए हम जब इसमें हमारे पास जब परीक्षा में प्रश्न आएगा तो हमसे ये कहा जाएगा कि px 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में gx बराबर x स्क्वायर माइनस 2 का भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करें विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो अब ये विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की सहायता से हम इसमें इसका भाग देंगे और भागफल और शेषफल प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसके लिए जो आपका ये px है ना, इसको जब हम भाग देते हैं तो इस प्रकार लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे हम x स्क्वायर माइनस 2 को, ये समझ लो आप। ऐसे आपको प्रश्न जब आएगा तो ऐसे आपको लिख लेना है, ठीक है। अब यहां पे हम भाग देकर भागफल और शेषफल प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब भाग कैसे दिया जाएगा, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, ध्यान से देखना है सभी को। जैसे यहां पे हम देखते हैं हमारा पहला पद क्या है, 2x का पावर 4, और यहां हमारा पहला पद क्या है, x स्क्वायर। तो प्रथम पद में एक रफ कार्य कर सकते हो, प्रथम पद में प्रथम पद का भाग आप लगा दो x स्क्वायर, ऐसा भाग दे दो। तो जब यहाँ पे भाग दिया जाएगा तो 2 तो ऐसे कि ऐसे आ जाएगा, x स्क्वायर x की पावर 4 जब भाग लगेगा तो 2x स्क्वायर आएगा। तो हमारा पहला भाग क्या आ गया, पहला भागफल क्या आया, 2x स्क्वायर। यहाँ पे आपको लिख देना है 2x स्क्वायर। प्रथम पद में प्रथम पद का हमें भाग दे देना है, प्रथम पद में प्रथम पद का भाग देना है, रफ कार्य करके आसानी से दे लो। अब इसके बाद में होगा क्या, जितनी बार आपका भाग जा रहा है ना, इस भागफल को आप इससे और इससे, जो आपका gx है ना, इसके सभी पदों से गुणा करेंगे इसको, और गुणा करने के बाद गुणनफल को यहां लिखेंगे हम। जैसे 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2x का पावर 4 आ रहा है, आएगा नहीं आएगा। इसी प्रकार ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, 2 गुणा 2 किया तो 4x स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर आएगा। अब माइनस का 4x स्क्वायर हम कहां पे लिखेंगे, x स्क्वायर वाली संख्या के नीचे ही लिखेंगे। तो x स्क्वायर वाली संख्या देखो ये है, तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, माइनस 4x स्क्वायर। दोनों से गुणा कर लिया, कर लिया, यहां तक समझ में आ रहा है, आ रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, है याद। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको याद नहीं है तो अभ्यास करोगे तो याद भी होएगा। ऐसे लाइन खींचोगे, लाइन खींचने पे एक विशेष बात ध्यान रखना, ये बीच में थोड़ा गैप छोड़ना, ताकि हम बाकी जब निकालें इनकी तो नीचे चिन्ह बदले जाते हैं बीज गणित में, तो चिन्ह बदलने के लिए थोड़ी जगह छोड़नी है आपको। जब ये लाइन खींचो तो सफाई से खींचनी है। तो अब इनको जब घटाएंगे तो बीज गणित का नियम है, घटाते समय नीचे के सभी पदों के चिन्ह बदल दिए जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस,
ओके, ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट गए। अब हमारा बच क्या रहा है, -3x⁻3। ये 3x² और 4x², एक माइनस का है एक प्लस का है। ध्यान रहे चिन्हों पे विशेष ध्यान देना है। एक माइनस का है एक प्लस का है। बताइए प्लस का बड़ा है या माइनस का बड़ा है? प्लस का बड़ा है, तो प्लस का ही हमारा बचेगा। 4 में से 3 कम कर दो 1, तो एक बार हमारा क्या बच रहा है, x²। बाकी सभी संख्याओं को उतार लो, +6x-2। अब इसी प्रक्रिया को हम दोबारा दोहराएंगे। कौन सी प्रक्रिया को, कि प्रथम पद में प्रथम पद का भाग देंगे। अब यहां आपका प्रथम पद क्या है, -3x⁻3, -3x⁻3। इसमें भाग दे देंगे प्रथम पद का। प्रथम पद हमारा क्या है, x² बराबर -3x बार जा रहा है, x⁻3 है, 2 है, तो एक बार x बचेगा ना। तो हमारा भाग कितनी बार जा रहा है, हमारा भाग जा रहा है -3x बार। यहाँ पे नोट करें -3x। अब आपको करना क्या है, इस -3x को, 3x को नहीं, -3x को चिन्ह सहित, इस -3x को इससे x² से और -2 से गुणा करेंगे। चिन्ह सहित गुणा करना है, चिन्हों पे ध्यान देना है। तो जैसे हम -3x को x² से करेंगे तो -3 की x की पावर क्या जाएगी, 3। अब माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, 3 दूनी 6x प्लस का 6x, x वाली संख्या ये रही, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का 6x। फिर लाइन खींचेंगे, बीच में थोड़ी जगह छोड़नी है ताकि चिन्ह बदलने में हमें आसानी रहे। तो चिन्ह बदले माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, वही प्रक्रिया बार बार दोहरा रहे हैं। बस यहाँ पे गलती आप कहाँ करोगे, एक तो चिन्हों में, विशेष देखनी है आपको चिन्हों में। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये माइनस प्लस है, दोनों सेम है, और माइनस प्लस है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट गए। अब बच क्या रहा है हमारे पास, x², ये प्लस का 6x और माइनस का 6x है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कट गए। अब बच क्या रहा है हमारे पास, -2। ओके, अब हमारे पास क्या बच रहा है, -2। अब आगे देखते हैं, फिर वही प्रक्रिया हम बार बार दोहराएंगे। कौन सी, प्रथम पद को प्रथम पद में प्रथम पद का भाग देंगे। यहां आपका प्रथम पद क्या है, x²। रफ कार्य करते हैं, तो यहाँ पे आपको पूरी सावधानी रखनी है, x² बटे यहाँ प्रथम पद क्या है, x²। सेम है ना भाई ये, तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस का 1। ये हमने भाग दे दिया, तो अगला भाग हमारा कितनी बार जा रहा है, प्लस का 1 बार। अब हमें क्या करना होगा, अब वही काम करेंगे, जितनी बार भाग जा रहा है इन दोनों पदों से गुणा करेंगे। तो 1 को अगर x² से गुणा करेंगे तो x², क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आएगी, तो इसका मतलब यहाँ 2 भी ऐसे कैसे आ जाएगा, तो प्लस माइनस, माइनस का 2 एकम 2 लिख दिया। फिर आपको लाइन खींचनी है, चिन्ह बदले, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये भी गया और ये भी गया, और बच क्या रहा आपके पास, 0। तो यहाँ पे आपका शेषफल क्या आ गया, 0। तो आपसे एग्जाम में जब प्रश्न आएगा ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय की सहायता से भाग देकर भागफल और शेषफल प्राप्त करें। तो यहाँ पे हमारा भागफल आ रहा है कितना, 2x² -3x + 1, और हमारा शेषफल आ गया 0। तो इस प्रक्रिया को समझना है, अभ्यास करना है। हर साल बोर्ड में इससे संबंधित 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसका अभ्यास करना आवश्यक है। इसे आप उतारें, अगली बात में फिर आपको रिपीट करूंगा, तब तक आप उतार ले सभी विद्यार्थी। तो आज की रामावली में हमारा विषय था विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय, विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय।
और विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय को हमें समझना होगा। अब ये भाग तो आप दे ही लोगे। अब इससे एक बात एक्स्ट्रा और बताऊंगा, इनमें परिणाम क्या निकलेंगे, तो इसे आप उतारें। आज की रामावली में हमारा चल रहा है, क्या चल रहा है, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। ओके, हमारा चल रहा है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, और विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय को ध्यान से देखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है ये। अब एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, एक तीर से कई शिकार, एक तीर कई शिकार। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय में अगली जो बात होगी हमारी, px व gx के संबंध में होगी। px और gx में आपसे पूछा जाएगा, ये gx होता है ना भाई, ये px का एक गुणनखंड होता है, लेकिन कब, जब भाग पूरा पूरा चला जाए, अर्थात शेषफल 0 बचे, और शेषफल 0 नहीं बचता है तो ये हमारा gx px का एक गुणनखंड नहीं होगा। तो इस बारे में आप एक बात लिख लीजिए सभी, कि यदि px में gx का पूरा पूरा भाग चला जाता है, पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो यदि px में gx का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो px में gx का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो gx px का एक गुणनखंड होता है, एक गुणनखंड होता है। ये आपको याद रखना है भाई, यदि
px में gx का पूरा पूरा भाग चला जाए, gx में px का पूरा पूरा भाग चला जाए तो gx px का एक गुणनखंड होगा। पूरा पूरा भाग का मतलब होता है यदि हमारा शेषफल 0 बच जाए। अब आपको है ना दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो क्या पूछ जाएगा, आपको px दे देगा और gx दे देगा और आपसे कहेगा कि इस px में gx का भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करो। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से आप कर लेना, भागफल शेषफल प्राप्त हो जाएगा। और एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है, क्या ये gx इस px का एक गुणनखंड है? तब भी आपको विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की सहायता से भाग देना है। और अगर भागफल 0 आ जा शेषफल अगर शेषफल 0 आ जाता है तो एक गुणनखंड होगा और शेषफल 0 नहीं आए तो एक गुणनखंड नहीं होगा। ऐसा आपको समझ लेना है। तो इसे आप लिख लें, ये भी बहुत काम की आपके है जो मैंने बात लिखाई है। px में gx का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो gx px का एक गुणनखंड होता है। अब आपको करना क्या है, प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, बस केवल पहला क्वेश्चन जिसमें 3 प्रश्न है और दूसरा क्वेश्चन जिसमें भी 3 प्रश्न है, बस ऐसे ये 6 प्रश्न करने हैं आपको। 2.3 जो है इसका पहला क्वेश्चन जिसमें 3 क्वेश्चन है वो करने हैं रामावली में, और दूसरा क्वेश्चन जिसमें भी 3 क्वेश्चन है वो भी आपको रामावली में करने हैं। पहले प्रश्न में तो भागफल शेषफल पूछ रहा है, दूसरे प्रश्न में क्या एक गुणनखंड है ये पूछ रहा है। तो आपको ये रिवीजन कर लेना है रामावली में। सभी विद्यार्थी इसे उतार लें। आज की आपको रामावली का मैंने बता दिया है, सभी विद्यार्थी अच्छे से इसको समझ लें। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। तो आज की रामावली हमारी कंप्लीट हुई, आपको वर्क मिल चुका है। सभी विद्यार्थी इसका अभ्यास करें क्योंकि अभ्यास करने से ही आप में परिपक्वता आएगी और आप प्रत्येक प्रश्नों को जब ऐसे दोहरान करते रहोगे तो आप इनको एग्जाम में जब ये प्रश्न आपके पास आ जाएंगे तो इनको हल करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप अच्छे से हल करोगे। इसलिए आप अपना अभ्यास जारी रखें, रामावली में करते रहें। रामावली हमने 5.2 भी की, 5.2 के बाद हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण भी की, फिर हमने कल 2.1 भी की और आज हम 2.2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी आज की रामावली हुई।